हेलो दोस्तों, आर के मिक्स इंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, समुद्र के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस के खास मौके पर लोग समुद्र तट की सफाई और इससे जुड़े अन्य आयोजनों में भाग लेते हैं। अधिकांश ऑक्सीजन, हवा, भोजन समुद्र प्रदान करते हैं। इसके साथ ही हमारी जलवायु को भी स्थिर रखने में मदद करते हैं। वहीं मानवीय घटनाओं की वजह से समुद्री वातावरण को खतरों का सामना करना पड़ रहा है। विश्व महासागर दिवस का मकसद समुद्र की साफ सफाई के प्रति जागरूकता फैलाना है। एक रिसर्च के अनुसार 80 वर्षों में मछलियों की आबादी में औसतन 4.1% की गिरावट आई है। 1930 से 2010 के बीच 1.4 मिलियन मीट्रिक टन मछली खो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में हमारा सबका फर्ज है कि समुद्र को और उसके वातावरण को बचाया जाए। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि वर्ल्ड ओशियंस डे दुनिया भर में हर साल 8 जून को मनाया जाता है। हमारे जीवन में समुद्र का अहम हिस्सा है। इस खास दिन पर हमारे जीवन में महासागरों द्वारा निभाई गई भूमिका के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। विश्व महासागर दिवस का मकसद समुद्र की साफ सफाई के प्रति जागरूकता फैलाना है। महासागरों में गिरने वाले प्लास्टिक प्रदूषण की वजह से महासागर धीरे धीरे प्रदूषित होते जा रहे हैं। इससे समुद्री जीवों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वे गलती से प्लास्टिक को अपना भोजन समझ लेते हैं, जिससे उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। महासागरों को साफ रखना या करना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि हम सबको इस पर काम करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि कनाडा सरकार ने साल 1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान विश्व महासागर दिवस की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दिसंबर 2008 में इसे मंजूरी दी। तभी से यूएन द्वारा हर साल 8 जून को पूरे विश्व में विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, दुनिया की लगभग 30% आबादी तटीय इलाकों में रहती है। 70% आबादी जल में रहती है। दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान करने में महासागरों का योगदान भी है। विशाल महासागर से पेट्रोलियम के साथ ही अनेक संस्थान भी प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मौसम में आने वाले बदलाव और जलवायु परिवर्तन की जानकारी प्रदान करने में भी महासागरों का अहम योगदान होता है। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 10 लाख जीवों की प्रजातियों का घर समुद्र है। जिस दर से हम अपने महासागरों को प्रदूषित कर रहे हैं, यह काफ़ी चिंताजनक है। इस खास दिन पर समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को समाप्त करने की आवश्यकता है। विश्व महासागर दिवस पर लोग साथ आते हैं और समुद्र की सुरक्षा को लेकर चर्चा करते हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी महासागरों के महत्व को समझ सके और वह इन्हें बचाने में अपना योगदान दे सके। दोस्तों, वर्ल्ड ओशियंस डे का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके जीवन में महासागरों के महत्व के बारे में बताना है। इसके अतिरिक्त महासागर से जुड़े पहलुओं जैसे खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिस्थितिक संतुलन, सामुद्रिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग, जलवायु परिवर्तन आदि पर प्रकाश डालना है। दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी वर्ल्ड ओशियंस डे की थीम रखी गई है और इस साल यानी कि 2021 की थीम है लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, यानी कि जीवन और आजीविका। दोस्तों, अब मैं आपको समुद्र से जुड़े कुछ मज़ेदार तथ्य बताता हूँ। जैसे पृथ्वी का 71% हिस्सा महासागर ने कवर किया है। आपको बता दूं कि पूरी दुनिया की 50% ऑक्सीजन का उत्पादन महासागर से होता है। पृथ्वी के 5% से भी कम महासागरों की खोज की गई है। एक महासागर की औसत गहराई 12,200 फीट होती है। दुनिया के सभी म्यूजियम्स की तुलना में समुद्र के नीचे अधिक ऐतिहासिक कलाकृतियां हैं। पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है और इसमें लगभग 25,000 द्वीप हैं। पृथ्वी पर अधिकांश जीवन जलीय है।
महासागर न केवल हमारे इकोसिस्टम में ही नहीं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि महासागर ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में डॉलर 352 बिलियन का योगदान दिया और 3.1 मिलियन नौकरी भी हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको वर्ल्ड ओशियंस डे, जिसे हिंदी में विश्व महासागर दिवस भी बोला जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप हमें अपना सजेशन लिख के बताएं कि हम अपने ओशियंस को कैसे बचा सकते हैं, क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनसे ओशियंस का बचाव हो सके। मेरी तरफ से तो एक प्लास्टिक का यूज़ ना के बराबर करें या बंद ही कर दें बिल्कुल। जब प्लास्टिक नहीं बना था तब भी लोग जीते थे। प्लास्टिक की जगह हम जूट के थैले या कोई कागज़ के थैले या किसी भी प्रकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी कठिनाई होगी स्टार्टिंग में, लेकिन हम कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, जो भी आप लोगों की राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।